सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वाली वीडियो में हम बात करेंगे एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। क्या आपको एफडी करवाना चाहिए, क्या आपको म्यूचुअल फंड करवाना चाहिए तो क्यों करवाना चाहिए, और प्रॉपर आपको प्रोन्स एंड कॉन्स बताऊंगा दोनों के। तो वीडियो कंप्लीट देखना, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया एक लाइक कर देना, क्योंकि यार एक मोटिवेशन मिलती है यार नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो आपको बैकग्राउंड कुछ नया दिखता हो सो यार बता दूँ, अब मैं कहीं और आ रखा हूँ, बट मैं विलेज में हूँ, सो इसलिए ये बैकग्राउंड है, ठीक है। सो अगर एफडी की बात करें, एफडी में अगर आप एक साल के लिए एफडी करवाते हो तो आपको 6.80% का आपको जो है रिटर्न मिलता है। अगर आप एफडी 5 से 10 साल के लिए करवाओगे तो आपको जो है 6.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं एसबीआई के रिटर्न्स बता रहा हूँ, क्योंकि भाई कोई ना कोई बैंक को हमें रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा। तो एसबीआई यार बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बैंक है, तो उसके रिटर्न्स मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एफडी में, ठीक है। क्योंकि यार बाकी बैंक के देखोगे अलग अलग बैंक के वेरी करता है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं एसबीआई का लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप एक साल के लिए करवाओगे एफडी तो यार आपको 6.80% मिलेगा। सीनियर सिटीजन हो तो 7.30% मिलेगा। वही एफडी अगर 5 से 10 साल के लिए करवाओगे तो 6.5% मिलेगा। सीनियर सिटीजन हो तो 1% ज़्यादा मिलता है, तो 7.5% मिलेगा, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली अगर आप देखोगे 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं: लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। सो अब मैं ना आपको लास्ट 10 ईयर के ना इनके एनुअल रिटर्न बताता हूँ, ठीक है। स्मॉल मिड कैप म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 ईयर में एनुअल रिटर्न दे रखा है 24 से 26% के बीच में। मिड कैप वहीं पे एनुअल रिटर्न दिया लास्ट 10 ईयर में 20 से 22%। अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देखोगे लास्ट 10 ईयर का डाटा, तो उसने एनुअली 16 से 17% रिटर्न बेसिकली दिए हैं। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड ये है, ठीक है, बेसिकली अच्छे रिटर्न दे रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एफडी और म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप एफडी देखोगे सो एफडी और म्यूचुअल फंड दोनों सही है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं यार एफडी गलत है, म्यूचुअल फंड करना चाहिए, एफडी बेसिकली एफडी में पैसा खराब हो रहा है। नहीं भाई, दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, दोनों के अपने अपने बेसिकली यूज़ हैं, नीड्स हैं। तो क्या है वो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लो, एफडी भी बढ़िया है, म्यूचुअल फंड भी बढ़िया है, बट इनके नीड्स क्या है, ठीक है। ये दोनों बनाए गए तो किस कारण के लिए बनाए गए, ठीक है। एफडी की बात करते हैं। एफडी बेसिकली अगर देखोगे खराब नहीं है, ठीक है। एफडी करना किसको चाहिए बता रहा हूँ। एफडी सबको करनी चाहिए। पहली बात, क्या करना चाहिए एफडी में वो बात सुनो, ठीक है। एफडी में आपको अपने इमरजेंसी फंड रखने चाहिए, ठीक है। जो लाइक आपको कभी भी इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ सकते हैं। वो जो फंड है ना, लाइक आपके कितने भी आप रखो, आपकी वो नीड्स में आपकी एक्सपेंस कितना है, लाइक 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो इमरजेंसी फंड है ना, कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ से निकालूंगा, वो आपको एफडी में रखना चाहिए, ठीक है। कोई कोई बेसिकली अपनी सैलरी, जैसे कोई बंदा 50,000 कमा रहा है, उसका 6 गुना 3 लाख बेसिकली अपना इमरजेंसी फंड बनाता है, ठीक है। तो अपना जो इमरजेंसी फंड है ना, वो आप एफडी में रखो, ठीक है। क्योंकि एफडी में हमें क्या करना है, एफडी में हमें अर्न नहीं करना है, ठीक है। बस हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। 6% का इन्फ्लेशन है, 6% एफडी देगा, तो इमरजेंसी फंड बेसिकली जो 50,000 एक साल पहले थे, वही 50,000 की वैल्यू अभी होगी, ठीक है। तो हमें इन्फ्लेशन बीट करना है इमरजेंसी फंड में, ठीक है। इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, आपने एफडी करवा ली, अब उसके बाद जितना पैसा बचा ना, तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड करना है, ठीक है। आपको एक बात याद रखना है, एफडी हम करना है हमें बेसिकली इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, हमारे इमरजेंसी फंड के लिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड करना है हमें वेल्थ अपनी ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो बाकी पैसे बचे ना, उसमें आप एसआईपी करो, बेसिकली लमसम इन्वेस्टमेंट करो, बेसिकली प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में प्रॉपर इन्वेस्ट करो, लार्ज टाइम के लिए करो, 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो, और आपको बहुत अच्छे जो है रिटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, एफडी बेसिकली एफडी में आपको अपना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड बेसिकली कभी भी नीड पड़ सकती है। हो सकता है 2 साल बाद ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, मेरे को नीड पड़े, तो मैं अपना बेसिक क्या बोलते हैं, एफडी तोड़ूंगा, पैसा निकालूंगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड में ये नहीं कर सकते ना कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इमरजेंसी पड़ी तो म्यूचुअल फंड तोड़ के ले लूंगा। भाई ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी गलत है। अगर तोड़ के लोगे, हो सकता है आपने 1 साल में निकाल रहे हो, मार्केट डाउन है, नेगेटिव रिटर्न आपको मिले, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, इमरजेंसी फंड एफडी में रखो, जो जब भी नीड पड़ी मैं निकाल लूंगा, और बाकी का पैसा जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, वो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते रहो। लॉन्ग टाइम के लिए, पीरियड के लिए आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 का रिटर्न ही देख लो यार, कितने बढ़िया बढ़िया बेसिकली रिटर्न दे रखे हैं। तो प्रॉपर डाइवर्सिफाई करो और इन्वेस्ट करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा, ये बात आपने आज की वीडियो में जान लियो कि दोनों ज़रूरी है, ठीक है। बहुत लोग यार अफवाहें फैलाते हैं, भाई एफडी खराब है, ये है, फालतू है, बेसिकली ये है, फलाना है, ढिमकाना। नहीं भाई, उसके कुछ नीड है, आप समझा करो, ठीक है। सो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, जो भी आपका स्टॉक, किसी को कोई स्टॉक को एनालाइज करना है, म्यूचुअल फंड में चाहते हो टॉपिक, कोई वीडियो, जो भी टॉपिक है ना, आप कमेंट डाउन करो, आपका भाई बनाएगा। भाई मैं तैयार हूँ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो यार मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड पीस आउट, ठीक है, एंड इन्वेस्ट वाइजली यार।